आप सभी को पीडीएफ नजर आ रही है? यस मैम। मैम आ रही है। मैम आ रही है। यस मैम। तो इट इज अ ह्यूमरस स्टोरी। ह्यूमरस मतलब जिसको पढ़ के आपको हंसी आए, इस तरीके की स्टोरी है। एंड इसमें एक पर्सन है जो अपने आप को शीशे में देखकर निहार रहा है, ठीक है। एंड डॉक्टर, और फिर उसके बाद जो जो होता है ना, वो देखते हुए कैसे वो सांप आता है वहां पर, कैसे वो वहां से भाग जाता है, ठीक है। ये सब आप देखोगे ना तो आपको हंसी आएगी पढ़ के। सो डू यू लाइक टू लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर? क्या आपको अपने आप को मिरर में देखना अच्छा लगता है? सभी को अच्छा लगता है ना? यस मैम। मिरर देखना अच्छा लगता है? यस मैम। वेरी गुड। कोई बच्चे अपने आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम? जब आप मिरर में देख रहे होते हैं तो आप क्या सोचते हो? बताओ चलो। जब हम मिरर में देखते हैं तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं? हम कैसे दिख रहे हैं? हम कैसे दिख रहे हैं, है ना। और अगर हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं तो हम कैसे अपनी लुक्स को और अच्छा बना सकते हैं, यही तो देखते हैं मिरर में, है ना। कोई कमी है तो उसको पूरा कर लेते हैं। बाल वाल ठीक से बने तो वो अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है। और अपने फेस को देखते हैं, कुछ ये देखते हैं कि हम कितने सुंदर हैं, अपने आप की खुद तारीफ करते रहते हैं। Have you ever seen a dog or cat or bird look into a mirror? आपने कभी देखा है डॉग, कैट, बर्ड कभी मिरर में देखते हैं ये लोग? नो मैम। देखा नो कभी इनको मैम। मिरर में देखते हो? नहीं देखते। अगर ये देखते भी हैं, मान लो चलो बाय चांस इसके सामने शीशा रख दिया, तो ये क्या करेंगे? उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। उनको लगेगा कि एक जैसे हम है ना, हमारे जैसा ऑब्जेक्ट सामने भी है, तो वो उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं बार बार में। डॉग बार बार में अपने पैर मारता है, कैट्स भी जो कैट होती है वो भी अपने पंजे मारेगी, बर्ड अपनी चोंच मारती रहेगी उसमें से। उनको ये लगता है कि सामने कोई और पर्सन है हमारे जैसा ही। व्हाट डू यू थिंक इट सीज? उनको क्या दिखता है? उनको सिर्फ ये दिखता है कि जैसे बर्ड हम हैं, जैसे कैट डॉग हम हैं, ऐसा ही हमारे सामने एक और है। उनको ये लगता है क्योंकि दे डोंट नो अबाउट द मिरर। उनको नहीं पता मिरर के बारे में कुछ भी, ठीक है। बट इंसान जो होता है वो क्या है, अपने मिरर को देखकर, शीशे में देखकर अपने आप को निहारता रहता है और देखता रहता है कि उसके अंदर क्या कमी है, क्या अच्छाई है ना। तो ये एक डिफरेंस है इंसानों में और एनिमल्स में, बर्ड्स में, कि उनको किसी चीज की नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है उनमें। ये इंसान जो है वो घंटों मिरर देख रहे थे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो घर में रहते हैं तो दिन में 10 बार जो है मिरर को देखते ही रहते हैं। सामने शीशा आ गया तो देखते ही रहेंगे उसी में। Now read this humorous story about a doctor, a snake and a mirror. अब ये ह्यूमरस, ह्यूमरस मतलब मजाकिया। अबाउट अ डॉक्टर, एक डॉक्टर के बारे में कहानी है ये। एक स्नेक, एक सांप के बारे में, और एक मिरर। यानी कि इसमें आपको 3 चीजें देखने को मिलेंगी। एक पर्सन जो कि डॉक्टर है, एक स्नेक, और तीसरा एक ऑब्जेक्ट, छोटा सा चीज जो क्या है, मिरर है। उसको मतलब ये स्टोरी इन तीनों के अराउंड रिजोल्व कर रही है। So shall we start reading? यस मैम। यस मैम। Has a snake ever coiled itself around any part of your body? Coil का मतलब पता है क्या होता है? Coil आपने देखा होगा, स्नेक जो है वो गोल गोल घूम के बैठते हैं, कुंडली मार के बैठते हैं। देखे है ना सभी ने? यस मैम। यस मैम। कुंडली मार के बैठना कोयल कहलाता है। क्या कभी कोई स्नेक, हैज अ स्नेक एवर कोइल्ड इटसेल्फ? कुंडली मार के बैठा है एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर आपने देखा है स्नेक को बैठे हुए? अ फुल ब्लडेड कोबरा, और कौन सा सांप? वो भी कोबरा।
ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम बिल्कुल चुप हो जाते हैं ये सुन के। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। होम्योपैथ कौन होते हैं? Which person is called homeopath? जो होम्योपैथी के डॉक्टर होते हैं? होम्योपैथ कौन होता है ना? कुछ लोग जो है, अच्छा हमने होम्योपैथिक दवाई थी मेडिसिन पढ़ी है, घरेलू नुस्खे। हाँ जी। होम्योपैथिक में घरेलू नुस्खे किससे किए जाते हैं? घर में रहने वाली चीजों से, राइट। जो जड़ी बूटियां उनसे। होम्योपैथिक दवाइयां कौन सी होती है? जो नेचुरल प्रकृति से हमें मिलती है, जड़ी बूटियां जिनको बोलते हैं। तो कोई इसी तरीके का कोई फिजिशियन था, कोई डॉक्टर था, वहां से ये क्वेश्चन आया हमारे पास। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक। और ये टॉपिक कब आया हमारे सामने? जब हम स्नेक के बारे में, सांप के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तब उन्होंने हमें ये कहानी बताई। We listened attentively as the doctor continued with his tale. राइट, हम उसको सुनते रहे जैसे कि जो वो डॉक्टर है वो पूरी कहानी, टेल मतलब कहानी को हमारे सामने सुनाता रहा। ठीक है, तो होम्योपैथ जो है वो कौन है? डॉक्टर होता है। घरेलू नुस्खे होम्योपैथ होता है, लेकिन यहाँ पर हम होम्योपैथ डॉक्टर की बात, आयुर्वेदिक दवाइयां देता है। आयुर्वेदिक तो सबने पढ़ा है ना, सुना भी है आयुर्वेदिक क्या होता है। तो जो आयुर्वेदिक दवाइयां देते हैं वो होम्योपैथिक डॉक्टर्स होते हैं। तो वो बोलता है कि यहाँ पर नरेटर क्या कहना चाह रहा है कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने हमसे ये क्वेश्चन किया कि क्या कभी कोई स्नेक तुम्हारी बॉडी के ऊपर कुंडली मार के बैठा है, राइट। एंड उसके बाद ये क्वेश्चन उनके दिमाग में कब आया था? जब हम स्नेक के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि सांप के बारे में बातचीत हो रही थी, तब उसने हमसे ये क्वेश्चन पूछा। और फिर उसने हमें एक कहानी सुनाई, एक डॉक्टर ने हमें एक कहानी सुनाई। क्या बताता है? इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock। बहुत ही ज्यादा गर्मी की रात थी, नियरली 10 बज गए थे। I had my meal at the restaurant and returned to my room। मैंने रेस्टोरेंट में खाना खाया और मैं वापस अपने कमरे पर आ गया। I heard a noise from above। मैंने जैसे ही रूम ओपन किया था वहां पर मुझे आवाज सुनाई दी, शोर सुनाई दिया ऊपर से। As I opened the door, जैसे मैंने दरवाजा खोला तो मेरे आगे सामने से एक आवाज सी आई। The sound was familiar one। जो आवाज थी वो बिल्कुल मेरे से फैमिलियर थी, मतलब मैं परिचित था उस आवाज से। One could say that the rat and I shared the room। कोई भी बता सकता था कि उस कमरे के अंदर मेरे साथ रैट्स भी रहते थे, मतलब चूहे और मैं, हम दोनों उस रूम को शेयर कर रहे थे। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि मेरे रूम में बहुत सारे चूहे थे। I took out my box of matches। मैंने अपना माचिस का डब्बा निकाला and lighted the kerosene lamp on the table। और मैंने जो केरोसिन लैंप रखा था मेरा, उसको मैंने टेबल के ऊपर रखा था, उसको मैंने जलाया। The house was no electrified। हाउस के अंदर कोई भी बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिफाइड नहीं था, मतलब उसमें बिजली नहीं थी उस घर में। It was a small rented room। छोटा सा किराए का कमरा था। I had just set up medical practice। मैंने अभी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की थी। And my earning were meager। meager मतलब बहुत थोड़ी बहुत मेरी जो होती थी अर्निंग्स, मैं थोड़ा बहुत कमाता था। I had about 60 rupees in my suitcase। मेरे सूटकेस के अंदर 60 यानी कि 60 रुपए थे। Along with some shirts and धोतीस। उसके अलावा मेरे पास कुछ शर्ट और धोती थी। I also possess one solitary black coat। और मेरे पास एक इकलौता काले रंग का कोट भी था। Which I was then wearing। जो मैंने तब पहन रखा था। मतलब उस डॉक्टर के पास लिमिटेड सामान था, क्योंकि अभी उसके पास ज्यादा अर्निंग नहीं थी। छोटा सा उसने वो घर लिया हुआ था रेंट के ऊपर, किराए के ऊपर, क्योंकि वो ज्यादा नहीं कमाता था तो अच्छी जगह पे घर नहीं ले सकता था, राइट। और ऐसा घर था वो छोटा सा रूम जिसके अंदर लाइट भी नहीं थी।
तो डॉक्टर जो था वो बहुत ही ज्यादा सिंपल लाइफ जी रहा था वहां पर। क्लियर दिस वन? नेक्स्ट, Yes, आई ma'am. टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपना काला कोट जो पहन रखा था वो निकाला। व्हाइट शर्ट, जो मैंने व्हाइट शर्ट पहन रखी थी वो निकाली। एंड नॉट सो व्हाइट वेस्ट, और जो मैंने व्हाइट वेस्ट, वेस्ट मतलब बनियान जो पहन रखी थी। एंड हंग देम अप, और उनको मैंने लटका दिया। आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम, मैंने उस रूम के अंदर जो 2 खिड़कियां थी वो खोली। इट वॉज एन आउटर रूम विद 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, वो बाहर का कमरा था जिसमें एक दीवार जो थी उसके सामने क्या था, बिल्कुल खुला आंगन था। इट हैड अ टाइल्ड रूफ, उसकी रूफ छत के ऊपर टाइल लगी हुई थी विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स, और क्या थे वो गेबल्स, आपको पिक्चर में दिख रहा है ना गेबल्स क्या लगाया हुआ है। That rested on the beam over the wall, जो किसके ऊपर लगे हुए थे, बीम्स। बीम्स मतलब जो आपने देखा होगा वो खंबे से हम खड़े करते हैं आगे वॉल के पास। There was no ceiling, वहां कोई ऐसी छत नहीं थी अंदर से। There was a regular traffic of red to and fro from the beam, और वहां पर छत वैसी छत नहीं थी, नॉर्मल छत, जैसे कि सीलिंग का मतलब क्या होता है, सीलिंग और रूफ में क्या डिफरेंस होता है। देखो हमारे घर के ऊपर छत पड़ी है, सभी के ऊपर घर के ऊपर छत होती है, छत के ऊपर का हिस्सा तो कहलाता है रूफ, यानी कि जब आप ऊपर जाओगे तो वो रूफ कहलाएगी। लेकिन जो रूम के अंदर का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं सीलिंग, जिसमें हम आजकल लोग पीओपी वगैरह करवाते हैं ना, डिजाइन बनवाते हैं, तो वो सीलिंग होती है। तो वहां पर सीलिंग नहीं थी, ठीक है, सिर्फ रूफ थी ऊपर, वो भी टाइल्स की बनी हुई। तो वहां पर जो रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स मतलब बहुत सारे चूहे जो हैं वो घूमते रहते थे उस बीम से। आई मेड माई बेड एंड पुल इट क्लोज टू द वॉल, मैंने अपना बेड तैयार किया और मैंने दीवार के पास उसको खींचा। आई ले डाउन बट आई कुडंट स्लीप, मैं लेट गया लेकिन मैं सो नहीं सका। I got up and went out to the veranda for a little air, मैं उठा और फिर मैं वरांडे में गया थोड़ी सी हवा खाने के लिए। But the wind god seemed to have taken time off, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हवा का जो भगवान था ना उसका टाइम ओवर हो चुका है, मीन्स हवा नहीं चल रही थी। उसको गर्मी में हुई तो उसने बाहर जाके ठंडी हवा खाने की सोची, लेकिन ऐसा लगा जैसे I went back into the room, मैं दोबारा से अपने कमरे में वापस आ गया and sat down on the chair, और फिर चेयर पे बैठ गया। I opened the box beneath the table, मैंने बॉक्स खोला जो टेबल के नीचे था and took out a book, और एक किताब मेडिका, उस बुक का नाम था मैटेरिया मेडिका। I opened it at the table and a large mirror, मैंने उसको टेबल के ऊपर खोला, मतलब टेबल के ऊपर रख के उसको ओपन किया, जहां पर बड़ा गंगा रखा था मिरर के पास में। हाँ जी बेटा। मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही। फॉर ऑल और ओनली फॉर कामना, सभी को नहीं आ रही, सिर्फ कामना को ही नहीं सुनाई दे रही। क्लियर नहीं है वॉइस, अभी नहीं आ रही थी थोड़ी देर पहले। मैम आ रही है आवाज, अभी क्लियर आ रही है, थोड़ी देर पहले नहीं आ रही थी क्लियर। मे बी नेटवर्क इश्यू होता है। If someone has lost the connection ना, किसी को ऐसा लगे कि मेरी आवाज उसके पास क्लियर नहीं आ रही है, then leave the class and again enter, ठीक है, ऐसे आपका नेटवर्क ठीक हो जाता है फिर। So आगे देखो, अब उसने बुक ओपन की, उसने बुक पढ़ने की कोशिश की, टेबल के ऊपर रखी, वो देखा उसने उसके सामने मिरर था और कोम रखा था। One feel tempted to look into the mirror when it is near one, अब हर किसी को ये महसूस होता है कि जब वो मिरर के सामने ही बैठा है तो वो कम से कम मिरर ही देखे, मतलब शीशा देखने का सभी को शौक होता है। I took a look, अब मैंने भी शीशे में देखा, एक झलक देखी। In those days I was a great admirer of beauty,
उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा सुंदरता का प्रशंसक था, मतलब मैं सुंदरता पे बहुत ध्यान देता था। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं क्या दिखूं, हैंडसम दिखूं, सुंदर दिखूं। आई वॉज अनमैरिड, क्योंकि मैं क्या था, अनमैरिड था, मेरी शादी नहीं हुई थी, बैचलर था मैं। एंड आई वॉज अ डॉक्टर, और मैं एक डॉक्टर था। मतलब उस टाइम पे मैं अपनी फिजिकल ब्यूटी पे बहुत ध्यान देता था, क्योंकि मैं अनमैरिड था और मैं डॉक्टर था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे लोगों को मतलब कि अपनी उपस्थिति जो है वो महसूस करानी चाहिए, इसलिए मैं सुंदर दिखने की कोशिश करता था। I picked up the comb, मैंने कोम उठाया and ran it through my hair, अपने बालों के अंदर से घुमाया, मतलब अपने बाल सवारे मैंने। Adjusted the parting, और जो बालों के बीच में से पार्ट करते ना, जिसको बोलते मांग निकालते हैं, तो उसने वो एडजस्ट किया, ठीक से बनाई, so that it looks straight and neat, ताकि वो बिल्कुल सीधी दिख सके और साफ सुथरी दिख सके। तो इट मीन्स उसने अपने बाल सवारे वहां बैठ के। Again I heard that sound up from above, दोबारा से मुझे वही नॉइज सुनाई दिया ऊपर से, क्योंकि उसको ये लगता था कि यहाँ पर चूहे हैं तो शायद शोर करते रहते हैं, तो वो उस आवाज को पहचानता था। I took a close look at my face in the mirror, मैंने अपने चेहरे की बहुत पास से एक झलक देखी। I made an important decision, और मैंने एक बहुत ही जरूरी डिसीजन लिया। क्या लिया वो? I would shave daily, कि मैं रोज शेविंग किया करूंगा अब। एंड ग्रो अ थिन माउस्टिक, और एक पतली सी माउस से मतलब मूंछ जो है वो ग्रो करूंगा, तो लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं और सुंदर दिख सकूं। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर, क्योंकि मैं एक बैचलर, एक कुंवारा हूँ और एक डॉक्टर हूँ, तो इसलिए मुझे सुंदर दिखना बहुत जरूरी है मेरे लिए। आई लुक इनटू द मिरर एंड स्माइल, मैंने मिरर में देखा और स्माइल की। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, और वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव स्माइल थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, मैंने एक और धरती को हिला देने वाला डिसीजन लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट और अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, और वो क्या था मेरा डिसीजन, कि मैं हमेशा अपने फेस के ऊपर एक स्माइल रखूंगा, मतलब मैं हमेशा हंसता रहूंगा। टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं और सुंदर दिख सकूं। I was after all a bachelor and a doctor too on the top of it, और इससे ऊपर की बात क्या थी कि मैं एक कुंवारा था और एक डॉक्टर था, तो मेरे लिए ये सब कुछ बहुत जरूरी था। उसको ये लगता था कि मैं अभी अनमैरिड हूँ और मैं एक डॉक्टर, तो मेरा सुंदर दिखना बहुत जरूरी है। मैं डेली शेविंग किया करूंगा, मैं एक पतली सी मूंछ ग्रो करूंगा, राइट, मेरे बाल अच्छे से कॉम्ब होने चाहिए, राइट, एंड मैं हमेशा अपने चेहरे पर एक स्माइल रखूंगा प्यारी सी, ताकि लोग मुझे और मैं लोगों को और हैंडसम दिखूं, मतलब मैं और भी ज्यादा सुंदर दिख सकूं। तो उसके इस तरह के थॉट थे, शीशे में देखे वो ये सब कुछ सोच रहा था। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबोव, दोबारा से वही शोर आया ऊपर से। आई गॉट अप एंड पेस अप एंड डाउन द रूम, मैं खड़ा हुआ और मैं कमरे में इधर उधर घूमने लगा। Then another lovely thought struck me, फिर उसके बाद मेरा बहुत प्यारा एक और थॉट मेरे दिमाग में आया। I would marry, कि मुझे शादी करनी चाहिए। I would get married to a woman doctor, मुझे एक ऐसी और शादी करनी चाहिए जो भी डॉक्टर हो, मतलब मुझे एक डॉक्टर से शादी करनी चाहिए। Who had plenty of money, जिसके पास बहुत सारे पैसे हो, एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और जिसकी बहुत अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस हो, यानी कि वो एक बहुत अच्छी डॉक्टर हो, एस्टेब्लिश्ड हो चुकी हो। उसने तो अभी भी प्रैक्टिस शुरू की है, लेकिन वो जिस शादी करना चाहता है उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो इस तरीके का डॉक्टर से शादी करना चाहता है। शी हैड टू बी फैट, और वो मोटी होनी चाहिए, फॉर अ वैलिड रीजन, और उसके पीछे भी एक कारण था, उचित कारण था, और वो क्या था, इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक, अगर मैं कोई बेवकूफी करता हूँ, गलती करता हूँ, नीडेड टू रन अवे, और फिर मुझे भागना पड़े वहां से, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, तो वो मेरे पीछे दौड़ने के लायक नहीं होगी, मतलब वो मेरे पीछे नहीं दौड़ सकेगी और ना ही मुझे पकड़ सकेगी। तो ये रीजन था जिस वजह से वो क्या देख रहा था कि मुझे एक मोटी वाइफ चाहिए, राइट। वो क्या कहता है कि मेरी वाइफ जो है मोटी होनी चाहिए, ताकि अगर मैं गलती करके भागू ना
तो वो मुझे पकड़ ना सके और ना ही मेरे पीछे वो दौड़ सके, क्योंकि वो मोटी होगी तो उससे दौड़ा नहीं जाएगा। तो इसलिए वो चाहता है कि मेरी वाइफ मोटी होनी चाहिए, एक अच्छी डॉक्टर होनी चाहिए और उसके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से उसके ये विचार हैं शादी को लेकर। अब वो ये सोच रहा है कि मुझे शादी करनी चाहिए। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस मैम। यस। हाँ जी। तो मिरर में देखकर आप लोग भी ये बातें सोचते हो? कुछ ऐसा है किसी का थॉट कि भविष्य में मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए? नहीं है? क्या देख के सोचते हैं मिरर में? चलो कोई बात नहीं, आगे देखो। With some such thoughts in my mind, इस तरीके के विचार मेरे दिमाग में है। I resumed my seat in the chair in front of the table. मैं अपनी सीट के ऊपर बैठा रहा, चेयर के ऊपर टेबल के सामने। There were no more sound from above. अब ऊपर से और ज्यादा साउंड नहीं आ रहे थे। Suddenly there come a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ग्राउंड। फिर अचानक से एक आवाज आई धड़ाम सी कि जैसे रबड़ की ट्यूब से वो धरती के ऊपर गिर गई हो, मतलब जमीन पे गिर गई हो। Surely nothing to worry about. बिल्कुल भी मतलब कि चिंता की बात थी ही नहीं। Even so I thought I would turn around and take a look. जबकि मैंने सोचा कि मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि क्या है। No sooner had I turned than a fat snake wiggled over the back of the chair. मैं अभी पीछे मुड़ा ही नहीं था कि एक फैट स्नेक, एक मोटा सा स्नेक, सांप जो था, wriggled over the back of the chair, landing on my shoulder. जो कैसे wriggle मतलब रेंगता हुआ कहाँ से चेयर के पीछे से आके कहाँ बैठ गया, मेरे कंधे पे बैठ गया। The snakes landing on me. मेरा स्नेक का मेरे ऊपर लैंड करना, यानी कि स्नेक का मेरे ऊपर आके बैठना, एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस, और मेरा मुड़ना, वो दोनों बिल्कुल एक ही समय पे हुआ। आई डिडंट जंप, मैं बिल्कुल भी नहीं उछला। आई डिडंट ट्रेम्बल, मैं बिल्कुल भी नहीं कांपा। आई डिडंट क्राई आउट, ना मैं चिल्लाया। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, कुछ भी ऐसा करने का समय ही नहीं था। मतलब ना तो वो चिल्लाने का समय था, ना कांपने का, और ना ही उछलने का समय था। The snake slithered along my shoulder. स्नेक जो है वो रेंगता हुआ कहाँ पर आया, मेरे कंधे पे। Coiled around my left arm above the elbow. मेरी लेफ्ट आर्म के ऊपर कुंडली मार के बैठ गया, एल्बो मतलब कोहनी के ऊपर। The hood was spread out. उसका जो हुड मतलब जो सांप का सर होता है वो बिल्कुल खुला हुआ था। And its head was hardly 3 or 4 inches from my face. उसका हेड, उसका सर जो था वो मुझसे 3 या 4 इंच की दूरी पर ही था, मेरे फेस से सिर्फ 3-4 इंच की दूरी पर ही था। It wouldn't be correct to say merely that I sat there holding my breath. ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मैं वहां पर अपनी सांस रोक के बैठा था। I was turned to stone. मैं पत्थर में बदल गया था, मतलब मैं बिल्कुल वहां पर जम गया था, स्थिर हो गया था। But my mind was very active. लेकिन मेरा दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव था। The door opened into darkness. दरवाजा खुला अंधेरे में। The room was surrounded by darkness. चारों तरफ अंधेरा हो चुका था, यानी कि कमरे के बाहर चारों तरफ अंधेरा था। In the light of lamp, I sat there. मैं वहां पर लैंप की रोशनी में बैठा था। Like a stone image in the flesh. कि खाल के अंदर, फ्लैश के अंदर, मांस के अंदर सिर्फ एक पत्थर की मूर्त बैठी हुई है, मैं वहां पर बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ था। I felt then the great presence of the creator of this world. उस टाइम पे मुझे लगा जैसे क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया को बनाने वाले की उपस्थिति मुझे महसूस हुई। एंड दिस यूनिवर्स, जिसने इस दुनिया को बनाया है, मुझे उसकी उपस्थिति महसूस हुई, मतलब भगवान की उपस्थिति महसूस हुई। गॉड वॉज देयर, भगवान वहां था।
सपोज आई सेड समथिंग, अगर मैं कुछ कहता, मानो अगर मैं कुछ कहता एंड ही डिडंट लाइक इट, और उसको अगर अच्छा नहीं लगता, I tried in my imagination to write in bright letter outside my little heart the words. मतलब मैं बोला तो नहीं, मैंने भगवान को याद तो नहीं किया, लेकिन मैं सोचने लगा सपोज अगर मैं कुछ बोलता हूँ, राइट, और उसको अच्छे नहीं लगे, किसको, सांप को अच्छे नहीं लगे, तो वो मुझे काट लेगा ना। तो मैंने अपनी कल्पनाओं को अपने अंदर ही ब्राइट लेटर, बहुत ही चमकते हुए शब्दों में, आउटसाइड माय हार्ट लिटिल हार्ट द वर्ड, मेरे दिल से निकले वो शब्द। मतलब मैंने जो कल्पना की थी, मैं जो सोचा था मैं कुछ बोलूं, तो मैंने वो उसी कल्पना करके अपने दिल में ही उन शब्दों को बोला। ओ गॉड, ये भगवान, देयर वाज सम पेन इन माय लेफ्ट आर्म, मेरी लेफ्ट आर्म में दर्द होने लगा था। इट वाज एज इफ अ थिक लेडन रोड, जैसे कि कोई बहुत ही मोटी लेडन रोड जो है ना वो लगी हो। नो, अ रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर, नहीं, वो कौन सी रोड थी जो पिघली हुई आग से, मतलब जो आग के सामने पिघल जाते हैं ना, उस तरीके की रोड। वो स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माय आर्म, धीरे धीरे लेकिन बहुत ही ताकत के साथ मेरे बाजू को क्रश कर रही थी, तोड़ रही थी। द आर्म वाज बिगिनिंग टू बी ड्रेन ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, अब मेरी बाजू में से कंप्लीट पूरी जो ताकत थी ना वो खत्म हो चुकी थी। व्हाट कुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। At my slightest movement, the snake would strike me. अगर मैंने थोड़ी सी भी हरकत की, slightest movement मतलब थोड़ी सी भी अगर मैंने मूवमेंट की, हरकत की, तो snake would strike me, तो जो सांप है वो मेरे ऊपर हमला कर देगा। Death lurked 4 inches away. मेरी जो मौत थी वो मुझसे सिर्फ 4 इंच की दूरी पर थी। Suppose it stuck. मान लो चलो ऐसा हो जाता, what was the medicine I had to take? मतलब मान लो वो मुझ पे हमला कर देता है, मुझे काट लेता है, तो मुझे क्या, कौन सी दवाई लेनी चाहिए। There were no medicine in the room. रूम के अंदर तो कोई मेडिसिन थी ही नहीं। But I was but a poor foolish stupid doctor. मैं एक बहुत ही गरीब, बेवकूफ और मूर्ख डॉक्टर था। I forgot my danger. मैं अपने डेंजर को, मैं अपने खतरे को तो भूल गया कि सांप मेरे ऊपर बैठा है। एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ, और मैं अपने आप क्या करने लगा, अपने ऊपर ही, क्योंकि मैंने बेवकूफी वाली बात सोची थी ना, तो मैं अपने ऊपर ही हंसने लगा। इट सीम एज इफ गॉड एप्रिशिएटेड दैट, ऐसा लगा जैसे भगवान ने मेरी तारीफ की हो। मतलब मैं इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी मुस्कुरा रहा हूँ, तो ऐसा लगा जैसे भगवान ने मेरी प्रशंसा की, वो मेरी बात को समझ गया। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, सांप ने अपना सर वहां से हटाया। इट लुक्ड इनटू द मिरर, उसने मिरर में देखा, एंड साइट रिफ्लेक्शन, और उसका रिफ्लेक्शन देखा। I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror. मैं ये तो नहीं कह सकता, मैं ऐसा क्लेम तो नहीं कर सकता कि वो पहला सांप होगा जिसने मिरर में देखा है। But it was certain, लेकिन ये निश्चित था that the snake was looking into the mirror, कि वो जो स्नेक था, जो सांप था, वो मिरर में देख रहा था। Was it admiring its own beauty? क्या वो अपनी खुद की सुंदरता की तारीफ कर रहा था? Was it trying to make an important decision? तो क्या वो भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा था? About growing a mouse stick, कि वो भी एक मुंह चुकाएगा। Using आई शेडो यूज किए करेगा, मस्कारा, और wearing a vermilion spot on its forehead. वर्मिलियन स्पॉट क्या होता है? वर्मिलियन होता है टीका लगाना, और अपने माथे के ऊपर एक टीका लगाएगा। जैसे कि मैं सोच रहा था, शायद वो सांप भी कुछ सोच रहा होगा वहां बैठकर, कि वो भी एक मुंह चुकाएगा, आंखों पे आई शेडो लगाएगा, मस्कारा लगाएगा, एक टीका लगाएगा माथे के ऊपर, शायद वो भी ये सोच रहा होगा। I didn't know anything for certain. निश्चित रूप से मैं जानता नहीं था ये सब कुछ। What sex was this snake? मतलब मैं ये नहीं जानता था was it male or female, कि क्या वो सांप मेल है या फीमेल है, ये तो मुझे नहीं पता था। I will never know, और मैं नहीं जान पाऊंगा। For the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap.
तभी स्नेक जो था उसने अपने आप को मेरी आर्म से नीचे आ गया वो रेंकर, और कहाँ बैठ गया, मेरी लैप, मेरी गोद में बैठ गया। फ्रॉम देयर इट क्रैप्ड ऑन टू द टेबल, और वहां से वो सीधा रेंगता हुआ कहाँ चला गया, टेबल के ऊपर चला गया। एंड मूव्ड टुवर्ड्स द मिरर, और किसकी तरफ चला गया, वो शीशे के पास चला गया। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. शायद वो अपनी परछाई को बिल्कुल पास से महसूस करना चाहता था, पास से देखना चाहता था। I was no mere image cut in granite. अब मैं बिल्कुल भी इमेज नहीं था, मतलब मूर्ति नहीं थी जैसे ग्रेनाइट की मूर्ति होती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मैं अचानक से फिर से वही इंसान बन गया जिसके अंदर खून है, मांस है, मतलब मैं फिर से जीता जागता इंसान बन गया। Still holding my breath, अभी भी मैंने अपनी सांस रोक रखी थी। I got up from the chair, मैं चेयर से उठा। I quietly went out through the door into the veranda, और मैं वरांडे के जो डोर था, दरवाजा था, उसमें से मैं निकला बाहर। From there I leapt into the yard, और वहां से मैं छलांग लगा के सीधा आंगन में गया। And ran for all I was worth, और मैं वहां से हमेशा के लिए ran for all, भाग गया। ठीक है। Few each of us heaved a sigh of relief, मतलब चलो हम सबने बहुत ही राहत की सांस ली। Somebody asked, किसी ने पूछा, डॉक्टर, is your wife very fat? क्या तुम्हारी वाइफ बहुत मोटी है? No, the doctor said. डॉक्टर ने कहा नहीं, God willed otherwise, भगवान की कुछ और ही अलग ही इच्छा होती है। My life companion is a thin, reedy person. मेरी जो कंपेनियन, मेरी जो साथी है, वो बहुत ही ज्यादा पतली है। विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज दौड़ भी सकती है। राइट, मेरी वाइफ बहुत ज्यादा पतली और मजबूत है, राइट, और वो बहुत तेजी से दौड़ भी सकती है। Someone else asked, डॉक्टर, when you ran did the snake follow you? किसी ने पूछा, डॉक्टर, जब आप वहां से दौड़े तो क्या स्नेक ने आपका पीछा किया? The doctor replied, I ran and ran till I reached a friend's house. मैं दौड़ता रहा जब तक कि मैं अपने फ्रेंड के घर नहीं पहुंच गया। राइट, क्लियर मैम? यस मैम। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस मैम।